बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, और जनाब दुआओं का भी एक सिलसिला माशाल्लाह से शुरू किया हुआ है। और दुआएं जनाब हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं, और दुआओं के साथ साथ जनाब अच्छे अमाल का भी होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जो होता है ना, उसकी रब ताला जो है वो सबसे पहले मदद फरमाते हैं अच्छे अमाल के साथ साथ। अब अच्छे अमाल कैसे होंगे? जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सिला रहमी करेंगे, हकूकुल इबाद पूरे करेंगे, तो क्या होगा जनाब? अच्छे इंसान बन जाएंगे। बहुत ही आम सी चीज़ें हैं, सबको ही पता होती हैं, पर यह है कि बस एक छोटी सी जनाब है याद दहानी। तो व्यूअर्स, एक वाक़या इधर कोट करना चाहूँगी जुमे के हवाले से। माशाल्लाह से आज जुमा है, एक बहुत ही प्यारा सा दिन, एक बहुत ही प्यारी सी सुबह जनाब। और जी जुमे की बरक़ात पूरी जो है हवाओं में छाई हुई है, और माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का जनाब महीना और दूसरा जुमा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रब ताला ने हमें जो है वो जनाब दाखिल होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। दूसरे जुमे में जितना भी रब का शुक्र अदा किया जाए तो व्यूअर्स उतना ही कम है। और ये जनाब दिन चल रहे हैं अपना नसीब बनाने की, अपने रिज़्क़ रोज़ी के मामलात हल करने की, अपनी परेशानियाँ दूर करने की। तो व्यूअर्स, एक बहुत ही प्यारा सा आपको कहानी या वाक़या कह ले सुनाती हूँ जुमे के दिन का। जुमे के लिहाज से रिलेटेड है। रिज़्क़ रोज़ी में जो लोग परेशान हैं, बरक़ात नहीं हैं, उनके हवाले से जनाब ये एक आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक शख्स था जनाब अब्दुर्रहमान, जो एक आम सा मज़दूर था। तो और वो बड़ी मुश्किल हालात में जनाब ज़िंदगी गुजार रहा था। उसका काम गैर मुस्तकिल था, कभी काम मिलता था उसको, कभी काम नहीं मिलता था। तो वो पूरा दिन उसका इसी तरह जनाब खाली गुजर जाता। वो कर्ज़ों में जकड़ा हुआ था। फिर जब ज़ाहिर है काम नहीं होता तो क्या होता है कि इंसान किसी से लेकर उधार शुरू कर देता है और कर्ज़े चढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह हुआ कि वो भी कर्जदार हो गया। इसके पास घर के खाने के लिए भी कुछ नहीं था, घर में खाने के लिए भी। तो क्या हुआ कि एक दिन अब्दुर्रहमान मस्जिद के बाहर से गुजर रहा था, परेशान था। तो क्या किया, बहुत ही परेशानी के आलम में वो मस्जिद के बाहर ही बैठ गया। वहाँ से एक बुज़ुर्ग गुजरे जो अक्सर मस्जिद में लोगों को नेक अमाल की नसीहत करते थे। उन्होंने अब्दुर्रहमान को उदास देखा और उससे पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? तो व्यूअर्स, ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी को परेशान देखें तो उससे पूछ लें और उसकी मदद कर दें। ये भी दुनिया में सबसे बेहतरीन अमल ये है जो कि रब ताला को पसंद आ जाए तो जन्नत वाजिब हो जाती है। तो व्यूअर्स, ऐसे अमल करने की भी कोशिश करनी चाहिए हमें। तो क्या हुआ, अब्दुर्रहमान ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि वो दिन रात मेहनत करता है मगर हालात बेहतर नहीं हो रहे। बुज़ुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम जुमे के दिन की बरक़ात से गाफिल हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तकदीर बदले तो हर जुमे कुछ ख़ास अमाल करो। देखें व्यूअर्स, जुमा जो है वो तमाम हफ्ते के सरदार है हफ्ते के दिनों का। तो उन्होंने उसको कुछ बहुत ही सादी नसीहतें की कि जुमे के दिन को जब रब ताला ने कह दिया कि ये एक ख़ास दिन है तो उसको ख़ास बनाना है, हम सब ने मिलकर उसके लिए एहतमाम करना है। तो बुज़ुर्ग ने उनको ना 5 अमाल बताए अब्दुर्रहमान को। बुज़ुर्ग ने अब्दुर्रहमान को ये 5 काम करने की हिदायत की। काम जनाब कौन कौन से हैं? फ़जर की नमाज के बाद सूरत कहफ़ की तिलावत करनी है। ठीक है व्यूअर्स, देखें सूरत कहफ़ का कितना आता है जुमे के दिन में। तो बुज़ुर्ग ने भी उन्हें वही बात बताई कि तुमने सूरत कहफ़ की तिलावत करनी है, गुस्ल करना है। जब गुस्ल की भी इतनी बड़ी व्यूअर्स लॉजिक है ना कि आप पाक साफ़ नीट एंड क्लीन, सफाई भी निस्फ़ ईमान होता है। तो उन्होंने वो उसे बताया। अच्छे कपड़े पहनने को कहा। अब अच्छे कपड़ों से ये मुराद नहीं कि कोई आपका ब्रांड का ही सूट हो कि जनाब वही अच्छा होगा। अच्छा कपड़ा वो वाला होता है जो जनाब पाक साफ़ हो, बेशक फटा हुआ ही क्यों ना हो, पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और खुशबू लगाना, बहुत ही छोटे छोटे से व्यूअर्स अमाल हैं और इनका वज़न बहुत ही ज़्यादा है। जब रब के अहकामात पर अमल किया जाता है तो उसमें हीलो हुज्जत नहीं होती। जो कह दिया रब ने वो आमन्ना व सदकना जो है वो आपने कबूल करना होता है। और जी तीसरा अमल उन्होंने क्या किया, नमाज जुमा में सबसे पहले पहुँचने को कहा कि सबसे पहले पहुँचना है मस्जिद में, ये भी ज़रूरी है। और जी चौथा अमाल क्या था जनाब, जुमे के दिन 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। देखिए, कोई अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न नहीं डाला, आसानी के साथ जो भी कर सकते हैं और जी उसको करना चाहिए। फिर मस्जिद के बाहर किसी ज़रूरतमंद को सदका देना। अब सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आ रही हैं
کہ صدقہ بھی دیکھیں اس میں شامل ہو گیا۔ اب صدقے میں آپ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے سکتے ہیں، چاہے وہ 1 روٹی ہو، 1 گلاس پانی ہو۔ اگر وہ تو ظاہر ہے مسجد کے باہر دینا ہے تو آپ کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی، تو کیا کر سکتے ہیں، رقم دے سکتے ہیں ان کو، جتنی بھی استطاعت ہے اس کے مطابق۔ کیونکہ عبد الرحمن کی تو اتنی ظاہر استطاعت نہیں تھی، تو اس نے کیا ہوگا 10-20 روپے ہوں گے اس کی جیب میں، تو اس نے وہ جناب دے دیے ہوں گے۔ پھر کیا ہوا جی، عبد الرحمن نے اس نصیحت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور پورے اخلاص کے ساتھ مسلسل ہر جمعے یہ 5 اعمال کرنے لگ گیا۔ 5 اعمال وہ ہر جمعے اس نے جو ہے عہد کر لیا کہ میں یہ اعمال کروں گا۔ پھر کیا ہوا ویئرس، پہلا ہفتہ کیا ہوا، کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، مگر اس کے دل کو سکون ملنے لگا۔ تبدیلی تو کوئی نہیں آئی، پر جب اس نے یہ اعمال کیے تو اس کو اتنا سکون نہیں ملا۔ پھر کیا ہوا، دوسرا ہفتہ آ گیا، اسے ایک مستقل کام مل گیا، دیکھیں دوسرے ہفتے میں، کیونکہ اس کی کاوش جو تھی وہ سچی تھی، جہاں روزانہ کی مزدوری ملنے لگی جناب عبد الرحمن کو۔ پھر کیا ہوا، تیسرا ہفتہ آیا، ایک دن مسجد کے باہر ایک تاجر نے اسے دیکھا اور اس کی ایمانداری کو پسند کیا۔ چوتھے ہفتے میں کیا ہوا، تاجر نے اسے اپنی دکان پر نوکری کی پیشکش کی، جہاں تنخواہ بھی زیادہ تھی اور کام بھی آسان تھا، اور آسان ہو گیا عبد الرحمن کا کام جناب۔ 6 ماہ بعد کیا ہوا، اسی طرح وہ گریجولی کام کرتا رہا اور 6 ماہ بعد عبد الرحمن قرض سے آزاد ہو گیا۔ جو اس کے قرضے تھے جناب اتر گئے اور اس کی زندگی خوشحال ہو گئی، اور وہ خود بھی دوسروں کی مدد کرنے لگا، آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی مدد اس نے شروع کر دی۔ تو پھر کیا ہوا، یہ سب جو برکات تھیں کس کی تھی، جمعے کے جب اس نے اعمال کرنے شروع کیے تو جناب اس کو برکات حاصل ہونی شروع ہو گئیں۔ اور عبد الرحمن نے جب اس دن کی فضیلت کو سمجھ کر اس پر عمل کیا تو اللہ نے کیا کیا، اس کی تقدیر کو بھی بدل دیا۔ تو یہ سچی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے، اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، خاص طور پر جمعے کے دن کی برکات کو اپنائیں، تو ہماری زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ رب کی شان جو ہے ویورز بہت 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 عظیم ہے۔ اگر رب دینے پہ آئے تو چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے بھی انسانوں کی جھولیاں بھر سکتا ہے، بشرطے کہ جناب نیت ہونی چاہیے، صاف اور خلوص دل کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو خزانے رب بھر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے زمین اور آسمان کا نور ہے ویورز۔ تو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو کریں جناب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر، تاکہ سب یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے جن کی زندگیوں میں جناب ہے پریشانی، وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی کو کریں بہتر، مشکلات حل کریں۔ اور جی مہینہ بھی ہے جناب رمضان کا، اور رمضان کا دوسرا جمعہ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔